केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर का दौरा है। मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। फैसला करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है। भारत की सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जिस तेज गति के साथ से सरकार ने काम करना प्रारंभ किया है, जहां हमने छोड़ा था 2024 के चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले, सामान्यतया सरकार के आखिरी पड़ाव में आखिरी 6 महीने में सरकार चुनाव के मोड में घुस जाती है, आगे की चीजों पर अपनी दृष्टि बंद कर देती है। लेकिन चुनाव घोषित होने के समय तक, जब हम लोगों के टिकट डिक्लेयर हो गए थे, उसके बाद में भी सरकार 2 तरह के विषयों पर काम कर रही थी और हम सब अधिकारियों के साथ में बैठ करके उन दोनों तरह की योजनाओं पर काम कर रहे थे। एक, 2047 के विकसित भारत बनाने का प्रारूप क्या होगा और उसके फुटस्टेप्स क्या होंगे, किस मार्ग से होकर के बनेगा, उसके ऊपर वृहत्तर डिस्कशंस हुए, करोड़ों लोगों से उसके ऊपर चर्चाएं हुई, 20 लाख से ज्यादा अलग अलग स्टेक होल्डर्स से उसमें बातचीत हुई और एक होलिस्टिक रोड मैप 2047 का बना। और दूसरा, इस अनुक्रम में आने वाले 100 दिन का, 120 दिन का एजेंडा क्या होगा और 120 दिन में सरकार के निर्णयों को सफलता के साथ में लागू करेगी। हर डिपार्टमेंट ने, हर मिनिस्ट्री ने उस पर काम किया है। इस तरह से सरकार इस भरोसे के साथ में कि हम वापस आने वाले हैं, देश की जनता हमें आशीर्वाद देगी, एक दिन का भी व्यवधान किए बिना, एक भी दिन का गंवाए बिना सरकार कंटिन्यूटी के मोड में काम कर रही। आप सबके शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जो सरकार का पिछले टेन्योर का सबसे बड़ा डिलीवरेबल था, पानी का विषय, उस पर काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया था। और अब की बार आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी का जो सबसे बड़े 4 ड्राइवर्स होंगे, उनमें से एक ड्राइवर जो सबसे बड़ा वर्टिकल होगा, उन 4 वर्टिकल होंगे, उनमें से एक वर्टिकल पे काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। और क्योंकि राजस्थान की धरती टूरिज्म की धरती है, टूरिज्म की महत्ता की धरती है, और दूसरा जो मेरा मंत्रालय जो है संस्कृति की धरती है साथ, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय भी मेरे पास में, ये राग रंग की धरती है, ये साहित्य की धरती है, ये पुराने इतिहास की धरती है, ऐतिहासिक धरोहरों की धरती है। देश भर में ऐसी सारी ऐतिहासिक धरोहरों को संजोते हुए देश की संस्कृति के आधार पर, देश की संस्कृति के विभिन्न अंग उपांग के आधार पर, देश की संस्कृति की विविधता के आधार पर, देश की भौगोलिक विविधताओं के आधार पर हम देश में किस तरह से टूरिज्म को बढ़ा सकें, इस पर विस्तार से जिस दिशा में, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ, उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं विषय बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो यूनेस्को की एक कमेटी है, जिसमें यूनेस्को के 195 सिग्नेटरी देश सदस्य हैं, भारत भी उसका सदस्य है, और सन 60 के दशक से भारत उसका सदस्य है और 195 देश सदस्य हैं। हर देश को 4 साल के लिए उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम करने का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद 6 साल तक के लिए वो कूलिंग ऑफ में जाता है, फिर वापस 4 साल बाद में अवसर मिलता है। भारत अब तक 4 बार एग्जीक्यूटिव का मेंबर रह चुका है, लेकिन पहली बार मुझे प्रसन्नता है कि मुझे यह सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है कि पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का प्रेसिडेंसी भारत के पास में है और पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भी भारत में अगले महीने में होने वाली, जिसमें 195 देशों के प्रतिनिधि यहां भारत में बैठ करके जो विश्व धरोहरें हैं, जिनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहते हैं, वैसी भारत में दुनिया की 3 फर्स्ट 3 कंट्रीज में भारत आता है। उन वैश्विक धरोहरों के लेखा जोखा किया जाता है कि कौन सी धरोहर ठीक से मेंटेन की जा रही है, कौन सी नहीं की जा रही है, किसको डीलिस्ट करना है, किसको वार्निंग इशू करनी है, और एक देश नई धरोहर को, कौन कौन सी धरोहरों को अब की बार हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका निर्णय होगा। मैं प्रसन्नता के साथ में आपको बता सकता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल तक लगातार, एंड दिस इज ए फर्स्ट इंसिडेंस, हिस्टोरिकली पहला हुआ है, पहले इससे पहले किसी देश को यह सौभाग्य नहीं मिला कि 5 साल तक लगातार भारत की किसी ने किसी एक जो है प्रोजेक्ट, जो हमने डोजियर सबमिट किया था, उस डोजियर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत को एक और मिलेगी। इसके अतिरिक्त
दुनिया में जो म्यूजियम की दुनिया में आज की तारीख में विश्व में जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो फ्रांस का लुवरे